विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एस्टेट की परीक्षा को लेकर लगातार संशय कायम है। विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, परीक्षा की तिथि भी आपके द्वारा कुछ संभावित तिथियां थी, तय की गई थी। अगर जनवरी महीने की बात करें, उसके बाद फरवरी महीने में भी संभावित थी तिथियां, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। जैसा कि वार्षिक परीक्षाएं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की अभी प्रक्रियाधीन हैं, जो कि 25 फरवरी से आरंभ होने जा रही हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपने आप को एस्टेट की परीक्षा के लिए स्पेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एस्टेट की परीक्षा है उसका अपने आप में आयोजन, जो 2 दिन का आयोजन है, उसके लिए कम से कम 1 महीने का समय चाहिए होता है। तो उसके लिए जैसे ही नई डेट्स जो फिक्स कर दी जाएंगी, निर्धारित कर दी जाएंगी शिक्षा निदेशालय के द्वारा, उसके अनुरूप काम उसमें किया जाएगा। और अपेक्षित जो तिथि हैं वो हो सकता है मई या यूँ कहिए इन परीक्षाओं के बाद कोई भी तिथियाँ उसमें हमें मिलें। माना जा सकता है सर, जो अभ्यर्थी हैं आश्वस्त रहें कि मई के महीने के लिए तैयारियां करें। बिल्कुल तैयारी करें आप पूरी तरह से, क्योंकि अभी मैं और एक नया हाई कोर्ट का वर्डिक्ट बता देता हूँ। 4000 जेबीटी टीचर्स को यह नोटिस इशू कर दिया गया है, मैं उस सवाल पर आने वाला था, कि मार्च 2027 तक आप एस्टेट क्वालिफाई करें, एस्टेट या सीटेट क्वालिफाई करें, अदरवाइज़ उनकी सेवाएं निरस्त कर दी जाएंगी। तो इसका मतलब यह है, हाई कोर्ट जब क्वालिटी एजुकेशन के प्रति, सरकार जब क्वालिटी एजुकेशन के प्रति इतनी संजीदगी से जब अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो उच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, 2026 की एस्टेट परीक्षा भी फिर आगे करवाने के लिए हमें अलग से समय चाहिएगा। तो कोशिश रहेगी कि मई तक यह परीक्षा हो जाए, ताकि अक्टूबर नवंबर में हम 2026 की एस्टेट परीक्षा का भी आयोजन कर सकें। विज्ञापन संख्या 2/2012 का हवाला दिया गया है सर, जिसमें जो अभ्यर्थी थे उनको 1 साल के अंदर करना था। 2015 तक उनको जो है परीक्षा पास करनी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इंटरवीन करना पड़ा है। 2027 मार्च तक ये परीक्षाएँ की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। अभी दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा आवेदन के लिए, और जो अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे उन शिक्षकों के साथ साथ। सर जी, जो पहले कर चुके आवेदन, उनके साथ साथ और अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन हमें मिलता है, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय से यदि हमें इस प्रकार का कोई निर्देश मिलता है, तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। यानी उन शिक्षकों के लिए तो पोर्टल खोला जाएगा जो अभी आवेदन। हाँ, यदि प्रतिवेदन ऐसा हमें मिलता है तो उसके बाद ही ऐसा विचार किया जा सकता है। यदि प्रतिवेदन कोई नहीं मिलता है तो फिर अनावश्यक रूप से सिस्टम को उस प्रक्रिया के लिए एक्टिवेट करना मेरे विचार से कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो आवेदन कर चुके हैं फिलहाल वही परीक्षार्थी रहेंगे। यदि हमें प्रतिवेदन मिलते हैं नए आवेदन के लिए, यदि कोई किसी प्रकार का रिक्वेस्ट कहीं से हमें मिलता है, कोई निर्देश यदि हमें मिलते हैं, तो उसके ऊपर विचार बाकायदा किया जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का काम अपनी क्वालिटी सर्विस देने का है, और यहाँ पर हम स्टूडेंट फ्रेंडली अपना एक जो लक्ष्य है वो लेकर के चल रहे हैं। बेहद शुक्रिया सर। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बात कर रहे थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। एस्टेट के अभ्यर्थियों को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जनवरी महीने की कुछ तारीखें संभावित थी, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी। उसके बाद फरवरी महीने में भी आशंकाएं थी, संभावनाएं थी कि परीक्षा होगी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि जिस तरह से जो परीक्षाओं का शेड्यूल अब लगता है, 10वीं 12वीं और डीएलएड की परीक्षाओं के बाद ही ये परीक्षाएं संभावित हो पाएंगी, यानी मई के महीने में इनकी अप्रूवल मिल सकती है। इसके साथ साथ वो अभ्यर्थी जो कि 2/2012 विज्ञापन संख्या के तहत जिन्होंने जेबीटी के पदों के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए भी ये परीक्षा पास करनी अनिवार्य की गई है, हाई कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बोर्ड दोबारा से पोर्टल खोलेगा आवेदन के लिए, अथवा विगत के जो परीक्षार्थी हैं वही परीक्षा दे पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।